3 माह जब ये मेरे पेट में थी तो तब उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, मेरे पेट में मुक्के मारे थे और क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये शादी आगे चले, इस वजह से उन्होंने जुल्म किया ताकि ये बच्ची पैदा ही ना हो। तो उन्होंने मुझे सीढ़ियों से भी गिरा दिया कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन इसने आना था दुनिया में, ये आई है। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात की शरह 32% है और इन केसेस में सज़ाएं ना होने के बराबर है। मैंने इस बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की कि ऐसे वाक़यात में तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख़वातीन के साथ पुलिस क्या सलूक करती है। इस वक्त मैं लोधरा के करीब एक गांव में मौजूद हूं और एक ऐसी खातून से मिलने के लिए आई हूं जिसकी शादी की गई और उसके बाद उसके शौहर और ससुराल वालों की तरफ से उस पर तशद्दुद किया जाता रहा, जबकि उसका हमल भी ज़बरदस्ती ज़ाया करवाया गया। जब वो पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर गई तो उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। 5 महीने का वक्त गुजर चुका है इस केस को, लेकिन उसको ये मशवरा दिया गया कि आप बैठ के सुलह सफाई कर लें क्योंकि घरेलू मामला है। पुलिस की जानिब से अमूमन यही रवैया देखने को मिलता है। इस खातून की ज़ुबानी सुनते हैं कि इसको किस किस्म के रवैये का सामना करना पड़ा। मेरी शादी 2018 में हुई थी और वहाँ पे शादी के फ़ौरन बाद ही लड़ाई झगड़ा और मारना पीटना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। कज़न है हमारे और वो यहाँ से हमें सिर्फ लेकर गए थे ताकि हम उनके घर के काम काज कर सकें। जब ये मेरी बच्ची 1 साल की हुई, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, तब इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पिल्स दी और फिर मेरा अबॉर्शन मतलब हो गया। पिल्स इन्होंने खिला दी ज़बरदस्ती। तब भी मैंने बहुत मना किया, इन्होंने फिर भी ऐसे किया। फिर उसके कुछ तकरीबन 3 से 4 माह बाद फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। तब इन्होंने कोई इलाज नहीं, कुछ भी नहीं, हत्ता कि इन्होंने खाने पीने की चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये कहते थे लोगों को भी कुछ ना बताओ, अपने माँ बाप को भी कुछ ना बताओ। तब मेरा 5 से 6 माह की मेरी बेटी थी, इन्होंने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने कहा कि इसकी बेटी है। तब इन्होंने कहा हम इसके ना ये अबॉर्शन करवाएंगे। मैंने कहा मैंने अबॉर्शन नहीं करवाना। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती कहा, वहाँ से पता कराया जहाँ से इन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था। तब उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है और इसलिए इसकी जान को ख़तरा है। वहाँ पे MLC में उन्होंने जाके सारी बात तय कर ली। फिर मेरे ससुर को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर ये मुझे वहाँ बहाने से ले गए और वहाँ भी इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दवाइयाँ खिला दी और मेरे हाथ पाँव बांध कर इन्होंने मेरे अबॉर्शन किया। क्या आपको बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये आपके साथ क्या करने जा रहे हैं? और जब आपकी 6 माह की, जिस तरह से आप बता रही हैं, बच्ची आपकी थी जिनको अबॉर्ट करवाया गया, उसको इन्होंने दफनाया, किसी को इल्म नहीं हुआ, आपने किसी से बात नहीं कर पाई, आप रोक नहीं पाई उन्हें? क्या कैसे रोकती? पहले तो उन्होंने मुझे बांध दिया। अबॉर्शन के बाद जो मतलब नाक की सफाई की वजह से मुझे ब्लीडिंग वगैरह का मसला, पानी वगैरह हो गया और कट वगैरह वो अभी तक सही तरीके से नहीं भर पाए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अब तक भी। मुझे ये बताइएगा कि जिनसी तशद्दुद भी क्या आपके ऊपर किया जाता था आपके शौहर की जानिब से? जी बिल्कुल, जिनसी तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया जाता था। वो इंतहाई इस लिहाज से उन्होंने बहुत घटियापन दिखाया है और मैं समझती हूँ उनको तो इस्लाम का कुछ पता ही नहीं है। और बाकायदा मैंने अपनी सास को बताया था कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी सास ने कहा था जो ये कहते हैं आप मान लो। पुलिस की जानिब जब आपने शिकायत दर्ज की तो क्या रवैया देखने को मिला? तो उन्होंने पहले 1-1.5 घंटा हमारी कोई बात नहीं सुनी, एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं की। हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि ये इन्होंने मेरी बच्ची का कत्ल किया है, ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसा काम किया है, तो मैं आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। तब उन्होंने जाके पहले तो कोई बात भी नहीं सुनी, फिर भी ज़बरदस्ती हमने कहा, इतना कहने के बावजूद फिर उन्होंने जाके हमारी एप्लीकेशन जो है सबमिट की। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आपकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन होगी। तब हम वहाँ पे गए, सारी डिटेल से बातें बताएं, बहुत ज़्यादा हमने बताया, इन्होंने हम पे ये जुल्म किया है, ये किया है, वहाँ तक कि वो भी सामने बैठे थे, हम सारी बात बताई मैंने। तब वो बार बार कह रहे थे कि आप सुलह कर लो। पुलिस वाले? जी, वो कह रहे थे सुलह कर लो, यहाँ पे सुलह होती है और तो कुछ नहीं होता। अभी तक आपकी FIR दर्ज नहीं की? बिल्कुल नहीं हुई। कितना अरसा हो गया इस केस को रजिस्टर किए हुए? तकरीबन 5-6 माह हो गए।
इस खातून की कहानी सुनने के बाद जो एक सवाल मेरे जहन में आया वो ये था कि क्या कानून में कोई कमी है या इस पर अमल दरामद करवाने वालों में। आमना कादिर इस खातून की वकील हैं और इनके केस को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी लड़ रही हैं। नॉर्मली कितने % केसेस हैं पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक वायलेंस के जिनके अंदर कुछ हो ही नहीं पाता या FIR ही रजिस्टर नहीं हो पाती है? तो आप इस चीज़ का देख लें कि पाकिस्तान में 26 to 27% रेट है ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन होम्स। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अब उसमें से जो औरतें कोशिश करती हैं FIR दर्ज कराने के लिए और जो कोशिश करती हैं कि वो उसको लड़ें, उनको हर स्टेप पे रेजिस्टेंस फेस होती है। तो आप समझ लें कि बहुत स्मॉल नंबर ऑफ़ FIRs रजिस्टर होते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ़ केसेस में से, और फिर आगे जो प्रोसिक्यूशन पे चलते हैं वो उससे भी कम होते हैं क्योंकि पुलिस आपके फर्स्ट स्टेप पे रोक देती है। मेरे क्लाइंट्स ने भी ऐसा ही फेस हुआ है कि जब वो गए हैं पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाने अपना FIR, पुलिस ने बस उनको कहा है कि आप बाद में आएँ, आप यहाँ नहीं करवा सकती, आप हस्बैंड अपने शौहर के सामने आके बात करें हमसे। और ये स्पेसिफ़िक ऑफेंसेस हमने सब एप्लीकेशन में लिखे होते हैं और ये PPC के तहत कॉग्निसेबल ऑफेंसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, बट फिर भी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। और जो हर FIR की बेसिस है कि अगर पुलिस के को लगे कि दिस मैटर रिक्वायर्स इवन अ स्लाइट बिट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को FIR दर्ज करवानी होती है लाजमी। तो हम इस मामले में सेशंस कोर्ट पे गए, 22 से 22B की एप्लीकेशन फ़ाइल की कि आप डायरेक्शन दें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डायरेक्शन दें पुलिस को कि वो FIR दर्ज कराएं। और हमें कोर्ट से ये जवाब मिला कि ये तो फैमिली मैटर है। तो ये जवाब तो आपको पुलिस से भी मिला? जी, और कोर्ट ने भी ये हमें रिटन ऑर्डर में ये जवाब दिया है कि ये तो फैमिली मैटर है। अब हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के सामने वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की 199 की पिटिशन दर्ज करेंगे। घरेलू तशद्दुद और ख़वातीन के हवाले से वायलेंस के केसेस जब भी सामने आते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस की जानिब से मीडिएटर का किरदार अदा किया जाता है और कहा जाता है सुलह सफाई कर लें, FIR भी दर्ज नहीं की जाती है। ये सवाल ले के आज हम पहुँचे हैं DIG ऑपरेशंस पंजाब के पास कामरान आदिल साहब। उनसे हम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टोरीज़ आई अखबारों में और मीडिया आउटलेट्स में कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमन, ये लिखा गया और कहा गया। हमने जब उसको एड्रेस किया और हमने लोगों से बात की तो हमने बताया कि प्लीज़ आप डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन क्राइम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हैज़ ऑब्वियसली इंक्रीज्ड अ लॉट और उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, एक सेंट्रलिटी भी है इस इशू का, दूसरा ट्रस्ट भी पुलिस पे बढ़ा है। जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल इशू मौजूद है, उसको हम थ्रू ट्रेनिंग हम उसे एड्रेस करने की कोशिश करें। वो एटीट्यूडनल चेंज का इशू है। सो रजिस्ट्रेशन ना होना जो है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो तो एक बेसिक राइट होता है किसी भी सिटीजन का। मैडम ये बिल्कुल रजिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरी राइट। मैं आपको बता रहा हूँ 30% तो हमारा इंक्रीज़ है रजिस्टर्ड क्राइम में। इसका मतलब है हम हर चीज़ रजिस्टर कर रहे हैं। जो कुछ केस स्टडीज़ आपने पॉइंट आउट की है उस पर हम चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ एंड वी विल होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल इफ़ दे हैव नॉट फॉलोड द पॉलिसी। बट द पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर दैट वी विल रजिस्टर एवरी सिंगल केस दैट कम्स टू आवर दैट इज़ रिपोर्टेड टू पुलिस। जब मैंने इस खातून के केस के बारे में DIG ऑपरेशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस केस की छानबीन की जाएगी कि अब तक इसमें FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। 5 माह का वक्त गुजर गया है लेकिन आज भी इस खातून को उम्मीद नहीं है कि इसका केस फाइल होगा, और अगर केस फाइल हो भी गया तो तब भी अदालतों में ऐसे केसेस बहुत तूल पकड़ते हैं।